Let's continue. Audit, most IMP topic, rights and duties of a company auditor. अगर आप कंपनी में ऑडिटर को रखते हो, जो कि रखना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, क्लियर वॉलेंटरी नहीं है, चाहे पब्लिक कंपनी हो, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, हर कंपनी के लिए ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी है। तो अगर आप ऑडिटर अपॉइंट करते हो तो उसके कुछ हक्स होते हैं, जिम्मेदारी होती है, राइट्स होती है, वो समझना ज़रूरी है। राइट्स, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर के पास अधिकार क्या है, पावर क्या है, ताकत क्या है? देर आर वेरियस राइट that is conferred upon auditor of the company. The right, except those in case of removal of an auditor, are mentioned below. अब ऑडिटर के राइट्स क्या है वो हम डिटेल में स्टडी करते हैं। नंबर वन, राइट टू असेस ऑल टाइम बुक, अकाउंट एंड वाउचर ऑफ द कंपनी। सीधी सी बात है, ऑडिटर का काम ही ये होता है ना कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो बिल्स है, जो बुक्स है, अकाउंट्स है, उसको वेरीफाई करता, ऑडिट करना, चेक करना। सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 confer upon the auditor right of access at all time, जब चाहे, देखो लिखा ना all time, to books, account and voucher, whether kept at head office of the company or elsewhere। भले वो बुक कहाँ पे भी हो, ब्रांच में हो, सब्सिडरी में हो कि हेड ऑफिस में हो, जब चाहे, जितनी बार चाहे, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट एक्सेस कर सकता है। The term voucher include all document, agreement, correspondence, evidence which serve to support any entry in financial statement। वाउचर का मतलब जो होता है अपनी लैंग्वेज में, वाउचर का मतलब होता है सपोर्टिंग स्टेटमेंट, जिसको अपने बिल बोलते हैं, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बैंक स्टेटमेंट, कैश स्टेटमेंट, कैश मेमो, क्रेडिट मेमो। क्लियर? The term books include all the books which may affect the financial statement। यानी बुक का मतलब वो हर बुक आ गई, चाहे परचेज बुक हो, स्टेटिस्टिकल बुक हो, स्टेटिस्टिकल बुक हो, कॉस्ट बुक हो, स्टॉक बुक हो, एजेंडा बुक हो, जनरल मीटिंग बुक हो, डायरेक्टर मीटिंग बुक हो, कोई भी जात की बुक हो जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट पे असर पड़ता हो, वो बुक को भी वो एसेस कर सकता है। द ऑडिटर कैन एक्सरसाइज दिस राइट एट ऑल टाइम विच इम्प्लाई नॉर्मल बिजनेस आवर ऑन एनी वर्किंग डे। याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं है वो कब आएगा, वो जनरली वर्किंग आवर में ही आएगा। जनरली हम सबको मालूम है वर्किंग आवर ऑफिस टाइमिंग होता है 10 से 6। जाना ऑडिटर जब चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट, वाउचर एक्सेस कर सकता है। नंबर टू, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर। ये सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ा कंडीशन है, जो ताकत है जो ऑडिटर को दिया गया है कि राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर। वो जब चाहे जो इंफॉर्मेशन चाहे बिजनेस रिलेटेड, जो ऑडिट के लिए जरूरी है, वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है और उसका एक्सप्लेनेशन भी मंगवा सकता है। Section 143 empower the auditor to call for any explanation or information from employee and officer including MD and other director, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो कि कोई भी डायरेक्टर हो, which he think is relevant for the purpose of audit एंड डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। जो उसको लगता है कि वो उसकी ड्यूटी के लिए, उसके काम करने के लिए ज़रूरी है, तो वो इंसान पास से जब चाहे, जितनी चाहे, जिस प्रकार की चाहे इंफॉर्मेशन
मांग सकता है. In case of information or explanation is not given to him, he should maintain this fact in his audit report. अगर वो कोई रिपोर्ट मांगता है ना, वो रिपोर्ट उसको नहीं दी जाती, तो वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट में सबमिट कर देगा. भाई मैंने ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी, मुझे ये इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स नहीं दी गई है. थर्ड राइट इज राइट ऑफ एसेस टू रिकॉर्ड ऑफ सब्सिडरी. यानी होल्डिंग कंपनी के साथ साथ सब्सिडरी कंपनी का भी वो चाहे, तो ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ सब्सिडरी रिपोर्ट का भी, सब्सिडरी कंपनी का भी वो एसेस करना चाहे तो इजीली एसेस कर सकता है. An auditor of a company, which is a holding company, shall have a right to access to the record of all subsidiary so in far as relate to the consolidation of financial statement at which that is of subsidiary. यानी सीधी सी बात है, सब्सिडरी वाला होल्डिंग का ऑडिट नहीं मांग सकता, मगर होल्डिंग कंपनी वाला ऑडिटर, यानी जो इंसान होल्डिंग कंपनी का कंपनी ऑडिट कर रहा है, वो सब्सिडरी कंपनी का भी रिकॉर्ड मांग सकता है. क्योंकि कॉमन हमने होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ा है कि कितना स्टॉक है, वो सब ऐसे होते हैं, तुम्हारे इंटर रिलेटेड होते हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट उसके कैलकुलेशन के हिसाब से. ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, जो होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है, वो सब्सिडरी का भी इंफॉर्मेशन मंगा सकता है. फोर्थ राइट इज, इसको तुम जरा सही तरीके से लिख लेना बुक में, बिकॉज ब्लर हो रहा है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी. लिखा हुआ है पॉइंट नंबर फोर, राइट टू रिसीव नोटिस and to attend general meeting. Right to receive notice and to attend general meeting. Right to receive notice यानी नोटिस रिसीव करने का भी अधिकार है, और बिजनेस की जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसको भी अटेंड करने का अधिकार है. देखो एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आएगा, ब्लर बहुत है, तो वहाँ पे लिख लो, द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी आर एंटाइटल टू अटेंड. पहली लाइन, द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी आर एंटाइटल टू अटेंड एनी जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी and also to receive all the notices and other communication notices and other communication relating to general meeting which member are entitled to receive and to be heard. Sunna, HEARD, sunna, heard, and to be heard at any general meeting in part of business of the meeting which concern them as an ऑडिटर. सेक्शन 146, सेक्शन 146 यानी वही बताया है 146 के अंदर कि ऑडिटर कंपनी की कोई भी जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है अगर वो ऑडिटर है. जनरल मीटिंग के रिलेटेड जितनी नोटिस है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, उसको मिलनी चाहिए, और मेंबरों की जिम्मेदारी है कि अगर वो ऑडिटर कुछ बोलना चाहता है तो जनरल मीटिंग में ऑडिटर को सुनना पड़ेगा. ये सेक्शन 146 बोलता है. अब ये लाइन भी है, द राइट ऑफ ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग, द राइट ऑफ ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग and to be heard there is only permissive. It is not his duty, it is not his duty to attend or to take part in discussion. क्लियर है ना, ऑडिटर का ये राइट नहीं, ऑडिटर चाहे तो कर सकता है ना, ऑडिटर की परमिशन से. ऑडिटर चाहता है कि मुझे भाई एनुअल मीटिंग में कुछ बताना है, लोगों को कुछ बोलना है, तो ऑडिटर की परमिशन से ही होगा, मेंबर की परमिशन से कुछ चलने वाला नहीं है. क्लियर, ये तुम्हारा फोर्थ राइट हुआ. अब जाते राइट नंबर 5 पे. राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट एग्जामिन्ड बाय हिम. यानी उसने जो अकाउंट रिसर्च करे है, चेक करे है, एनालिसिस करे है, स्टडी करे है, तो वो सब चीज़ों का एग्जामिन किया हुआ रिपोर्ट कंपनी के मेंबर्स को पहुंचाना. मेंबर्स मीन्स शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. The auditor shall make a report to the member of the company on the account examined by him
and on every financial statement which are required by the financial statement का मतलब P&L प्रॉफिट एंड लॉस आता है to be laid down before the company in general meeting in the report shall after taking into account after the provision of the act यानी कायदे के मुताबिक उसने जो जो अकाउंट में स्टडी किया देखा ध्यान दिया वो सब चीज़ें वो रिपोर्ट लिखेगा कंपनी के मेंबर्स को क्लियर पॉइंट नंबर 6 बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है राइट ऑफ लीन 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 का मतलब होल्ड करना कब्जा करना in terms of the general principle of the law, any person having the lawful possession of somebody property on which he has worked, may retain the property for the non-payment of his due on the account of the work done on the property. ये कायदा ही बोलता है कि अगर तुम्हारी के पास किसी प्रॉपर्टी का किसी की कोई चीज का कब्जा है ना अगर तुमने उसके वहां पे काम करा है तो सामने वाला बंदा जब तक आपको उसका बदले में जो रेम्यूनरेशन आपकी मेहनताना है वो नहीं देगा तो वहां तक तुम वो चीज का कब्जा अपने पास रख सकते हो तो देखो ऑन दिस प्रीमाइस ऑडिटर कैन एक्सरसाइज लीन ऑन बुक एंड डॉक्यूमेंट पेज इज possession by the client for non-payment of dues, non-payment of fees for the work done on the book and document यानी ऑडिटर ने जो अकाउंट बुक वाउचर को ऑडिट किया है वर्क किया है काम किया है तो अगर उसको उसका मेहनताना नहीं दिया जाता तो ऑडिटर उसका कब्जा अपने पास रख सकता है एंड पॉइंट नंबर 7 पावर राइट ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG हमने जो पढ़ा था ये पब्लिक कंपनी का है प्राइवेट कंपनी के जो राइट्स थे वो अवॉर्ड हो गए पब्लिक कंपनी में 6 के अलावा 7वां राइट है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सेल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर under subsection 5 or subsection 7 of section 139 appointment of first auditor or subsequent auditor and direct such auditor the manner in which account of government company to be audited and the auditor so appointed shall submit a copy of audit report to CAG and a Comptroller Auditor General of India, which among things include direction if issued by CAG, the action and impact on account of financial statement of the कंपनी तो ये CAG का राइट से पावर है बराबर है क्या जैसे एग्जांपल हमने पढ़ा कि कोई भी ऑडिटर होता है पब्लिक कंपनी का उसको सबसे पहला फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करने का अधिकार होता है CAG पे तो वो लोग उसको दिशा दिखाएंगे कैसा ऑडिटर लिखना है कैसे काम करना है तो देखो नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है डिटेल में दिया हुआ है मैं एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ेंगे दोनों दो पॉइंट के बारे में द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सेल विद इन 60 डेज याद रखना कितने दिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हैव अ राइट टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट कंपलसरी कराना पड़ेगा ये रूल्स है कि जैसे ही ऑडिटर ने अपना रिपोर्ट दिया CAG को तो CAG को 60 दिनों के अंदर सप्लीमेंट्री ऑडिट करना पड़ेगा क्या है तो देखो राइट टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी बाय सच पर्सन और पर्सन एज मे ऑथोराइज इन हिज बिहाफ फॉर द पर्पस ऑफ सच ऑडिट रिक्वायर इंफॉर्मेशन or additional information to be provided to any person so authorized in the form as the Comptroller Auditor General of India may direct यानी जैसे ही उसको परमिशन मिल जाती है जैसे ही उसको ऑडिट रिपोर्ट मिल जाता है तो कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ इंडिया 60 दिनों के अंदर सप्लीमेंट्री ऑडिट कराएंगे तो ये तुम्हारा क्वेश्चन अवार्ड होता है राइट्स ऑफ एन ऑडिटर राइट्स ऑफ एन ऑडिटर अब हम ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे